चामुंडा देवी मंदिर देवी की उत्पत्ति की एक पौराणिक कथा। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। इसे देवताओं के घर के रूप में भी जाना जाता है। पूरे हिमाचल प्रदेश में 2000 से भी ज़्यादा मंदिर है और इनमें से ज़्यादातर प्रमुख आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन मंदिरों में से एक प्रमुख मंदिर चामुंडा देवी का मंदिर हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। चामुंडा देवी मंदिर शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक है। बंकर नदी के किनारे स्थित चामुंडा देवी मंदिर मुख्यतः माता काली को समर्पित है। माता काली शक्ति और संहार की देवी हैं। जब जब धरती पर कोई संकट आया है तब तब माता ने दानवों का संहार किया है। असुर चंडमुंड के संहार के कारण माता का नाम चामुंडा पड़ गया। चामुंडा देवी मंदिर धर्मशाला से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पर्यटक धर्मशाला से प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाकर चामुंडा देवी मंदिर पहुंचते हैं। प्रकृति ने अपनी सुंदरता यहाँ पर भरपूर मात्रा में लुटाई है। कलकल करते झरने और तेज वेग से बहती नदियाँ पर्यटकों के जहन में अमित छाप छोड़ती हैं। मंदिर के बीच वाला भाग ध्यान मुद्रा के लिए उपयुक्त स्थान है। यहाँ पर ध्यान लगाने पर श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। पहाड़ी सुंदरता, जंगल और नदियाँ पर्यटकों को मोहित कर देती हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी जादुई नगरी में आ गए हैं। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा मार्ग में अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति हो। इसके लिए वह काफ़ी सारे अनुष्ठान करते हैं। श्रद्धालु यहाँ पर स्थित बाण गंगा में स्नान करते हैं। बाण गंगा में स्नान करना शुभ और मंगलमय माना जाता है। मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान करने से शरीर पवित्र हो जाता है। श्रद्धालु स्नान करते समय भगवान शंकर की आराधना करते हैं। मंदिर के पास ही में एक कुंड है जिसमें स्नान करने के पश्चात ही श्रद्धालु देवी की प्रतिमा के दर्शन करते हैं। मंदिर के गर्भगृह की प्रमुख प्रतिमा तक सभी आने वाले श्रद्धालुओं की पहुंच नहीं है। मुख्य प्रतिमा को ढककर रखा गया है ताकि उसकी पवित्रता में कमी ना आ सके। मंदिर के पीछे की ओर एक पवित्र गुफा है जिसके अंदर भगवान शंकर का प्रतीक प्राकृतिक शिवलिंग है। इन सभी प्रमुख आकर्षक चीज़ों के अलावा मंदिर के पास ही में विभिन्न देवी देवताओं की अद्भुत आकृतियाँ हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के पास ही में हनुमान जी और भैरवनाथ की प्रतिमा है। देवी की उत्पत्ति की पौराणिक कथा। हजारों वर्ष पूर्व दुर्गा सप्तशती नामक देवी महात्म्य के अनुसार धरती पर शुंभ और निशुंभ नामक 2 दानवों का राज्य था। उनके द्वारा धरती व स्वर्ग पर काफ़ी अत्याचार किया गया, जिसके फलस्वरूप देवताओं और मनुष्यों ने हिमालय में जाकर देवी भगवती की आराधना की, लेकिन स्तुति में किसी भी देवी का नाम नहीं लिया। इसके पश्चात शंकर जी की पत्नी माँ पार्वती वहाँ मानसरोवर पर स्नान करने आईं। उन्होंने देवताओं से पूछा कि किसकी आराधना कर रहे हो। तब देवता तो मौन हो गए। पार्वती माँ ने तब अपने शरीर में से एक कुमारी कन्या को प्रकट किया शुंभ निशुंभ को मारने के लिए।
पार्वती जी के शरीर से प्रकट होने के कारण इस देवी का एक नाम कौशिकी भी पड़ गया। कौशिकी को शुंभ और निशुंभ के दूतों ने देख लिया और उन दोनों से कहा, महाराज, आप तीनों लोकों के राजा हैं। आपके यहाँ पर सभी अमूल्य रत्न सुशोभित है। इंद्र का ऐरावत हाथी भी आप ही के पास है। इस कारण आपके पास ऐसी दिव्य और आकर्षक नारी भी होनी चाहिए जो कि तीनों लोकों में सर्व सुंदर है। यह वचन सुनकर शुंभ और निशुंभ ने अपना एक दूत देवी कौशिकी के पास भेजा और उस दूत से कहा कि तुम उस सुंदरी से जाकर कहना कि शुंभ और निशुंभ तीनों लोकों के राजा हैं और वो दोनों तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। यह सुन दूत माता कौशिकी के पास गया और दोनों दैत्यों द्वारा कहे गए वचन माता को सुना दिए। माता ने कहा, मैं मानती हूँ कि शुंभ और निशुंभ दोनों ही महान बलशाली हैं, परंतु मैं एक प्रण ले चुकी हूँ कि जो व्यक्ति मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी से विवाह करूँगी। यह सारी बातें दूत ने शुंभ और निशुंभ को बताई तो वह दोनों कौशिकी के वचन सुनकर उस पर क्रोधित हो गए और कहा, उस नारी का यह दुस्साहस कि वह हमें युद्ध के लिए ललकारे। तभी उन्होंने चंड और मुंड नामक दो असुरों को भेजा और कहा कि उसके केस पकड़कर हमारे पास ले आओ। चंड और मुंड देवी कौशिकी के पास गए और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। देवी के मना करने पर उन्होंने देवी पर प्रहार किया। तब देवी कौशिकी ने अपने आज्ञा चक्र भृगुटी ललाट से अपना एक और स्वरूप काली रूप धारण कर लिया और असुरों का उद्धार करके चंड और मुंड को अपने निज धाम पहुँचा दिया। उन दोनों असुरों को मारने के कारण माता का नाम चामुंडा पड़ गया। मित्रों, आप सबको ये कथा कैसी लगी लाइक करके कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे नए कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय चामुंडा माता।